नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर कमेंट भी कर रहे थे कि सर आप बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आजकल ये हमेशा और हर जगह चल रहा है। इसके पहले बहुत सारे सेफ्टी प्रोग्राम आए, कई तरह के हैं, लेकिन देख रहे हैं कि उसके बाद भी हर जगह एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसका अगर रूट कॉज निकालें ना, तो बिहेवियर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 96% एक्सीडेंट जो है ना, आदमी की गलती के कारण होता है। अनसेफ एक्ट करता है, अनसेफ कंडीशन कौन बनाता है? आदमी ही तो बनाता है। 96% एक्सीडेंट जो है ह्यूमन बिहेवियर के कारण होता है। तो अगर हम बिहेवियर को चेंज कर लें तो 96% एक्सीडेंट को हम लोग रोक सकते हैं। तो बिहेवियर चेंज कैसे होगा? तो बिहेवियर चेंज करने के लिए एक मॉडल है जिसका नाम है ABC मॉडल, ठीक है ना। ABC, ए मीन्स एंटीसीडेंट्स, या इसको एक्टिवेटर ही बोलते हैं, जो हमें काम करने के लिए, उस तरह का बिहेव करने के लिए मजबूर करता है ना, उसको बोलते हैं ए, एंटीसीडेंट्स या एक्टिवेटर। बी मतलब क्या होता है? बी मतलब बिहेवियर, यानी कि हम जिस तरह का कुछ भी काम करते हैं वो हमारा बिहेव है ना। उसके बाद सी क्या है? कंसिक्वेंस, यानी कि उसका जो रिजल्ट आया है ना। तो हम बिहेवियर चेंज करने के लिए जो उस बिहेव को करने के लिए मजबूर करता है, जिसको हम एक्टिवेटर बोलते हैं, उस पर काम करेंगे। और इसका कंसिक्वेंस अगर अच्छा होगा तो आदमी उस तरह का बिहेव कंटिन्यू करेगा, अगर ख़राब होगा तो क्या होगा? उस तरह के बिहेव को रोकेगा। तो ये दोनों चीज़ को हम लोग फोकस करेंगे। किस पे? बिहेव में ज़्यादा नहीं देखना है आपको, एंटीसीडेंट्स और आपको कंसिक्वेंस के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि यही तो बिहेवियर को चेंज करता है ना। तो अब बात आ गई कि हमें एंटीसीडेंट्स में क्या है। एंटीसीडेंट्स मतलब कि अगर आपको जिस तरह का बिहेवियर चाहते हैं, आप साइड पे चाहते हैं कि सब लोग सेफ बिहेवियर करें, अनसेफ एक्ट ना करे, अनसेफ कंडीशन कोई क्रिएट ना करे, तो आपको किसके ऊपर काम करना पड़ेगा? उसको बताना पड़ेगा कैसे अनसेफ एक्ट क्या होता है, अनसेफ कंडीशन क्या होता है, कैसे इसको रोकें, हमारी कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, किसी काम करने का सही तरीका क्या है, यानी कि SOP क्या है। अगर हम ये सारा चीज़ बता देते हैं तो उस आदमी को समझ में आ जाएगी कंपनी ये चाहती है और ये हमारा डिजायर्ड बिहेवियर है, माने यही सब लोग चाहते हैं, और क्या नहीं चाहते हैं उसे ही बताइए। तो जब आपने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया तब आदमी क्या आपके मन के अनुसार काम करेगा। लेकिन कभी कभी लोग मन के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कंसिक्वेंस देते हैं। यानी कि अगर आपने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, ये सेफ्टी रूल्स को आपने फॉलो नहीं किया, तो कंसिक्वेंस क्या होगा? पनिशमेंट हो जाएगा, यानी कि आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगा। आपने अच्छा किया तो रिवार्ड मिलेगा, है ना। तो लोग इस कंसिक्वेंस को देख के जो ना गलतियां नहीं करते, यानी कि उनका बिहेवियर ठीक हो जाता है। देखो बिहेवियर क्या है ना, आप जिस तरह का चाहते हो, जो गोल अचीव करना चाहते हो, उसके डायरेक्शन में जो भी उस तरह काम किया जा रहा है वो आपका सेफ उस तरह का डिजायर्ड बिहेवियर है। लेकिन उसके अपोजिट में कोई काम कर रहा है, वो डिजायर्ड बिहेवियर नहीं है। तो आप जो है बिहेवियर को चेंज करने के लिए आपको कॉन्सिक्वेंस सेट करना पड़ेगा कि उसको रिवार्ड दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो अब बात आ गई कि कितना किस पे डिपेंड करता है। तो 50% जो है बिहेवियर चेंज होता है एंटीसीडेंट्स के कारण, एक्टिवेटर के कारण, और 85% असर पड़ता है किसका? तो कंसिक्वेंस का। यानी कि लोग डर से रिवार्ड लेने के लिए, लोग बोनस लेने के लिए, लोग रिकॉग्निशन पाने के लिए ज़्यादा काम करते हैं। जबकि आप कितना भी समझाएंगे, बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे, टूल बॉक्स टॉक करवाएंगे, इंडक्शन करवाएंगे, उसका उस पर 15% ही असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि असर नहीं पड़ता है, 15% असर पड़ता है, बट ज़्यादा असर पड़ता है आपका कंसिक्वेंस का। तो अब हम लोग जानते हैं कंसिक्वेंस क्या क्या हो सकता है। तो कंसिक्वेंस पनिशमेंट हो सकता है और एक्सटिंक्शन हो सकता है। एक्सटिंक्शन मतलब होता है विलोप। अगर आप कंसिक्वेंस सही आ रहा है, आप उसको फीडबैक नहीं देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वो चीज़ मिट जाएगा, है ना, वो चीज़ चाहेंगे। उसके बाद होता है रीइंफोर्समेंट, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है और निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। यानी कोई आदमी डर के काम कर रहा है, यानी कि उतना ही कर रहा है जितना ज़रूरी हो, जितना उसको पनिशमेंट ना मिले। और एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्या होता है कि आदमी को एक बार समझा दिया, वो मोटिवेट हो गया, अब आप वहाँ पे रहो या न रहो वो काम करेगा। जैसे आपने बताया कि सेफ्टी हेलमेट लगाना ज़रूरी है, अब आप वहाँ पे रहो या न रहो, सेफ्टी हेलमेट लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? मन से आया, दिल से आया। एक होता है क्या? डर से। आप जब तक आप जाओगे वहाँ पे, सेफ्टी सुपरवाइजर जाएगा तब वो लगा लेंगे, कोई इंजीनियर रहेगा तो वर्कर लगा लेंगे, वो हट गया तो नहीं लगाएंगे। तो ये क्या हुआ? निगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ, ठीक है ना। तो ये होता है। उसके बाद रिवार्ड भी लोगों को मिल सकता है कॉन्सिक्वेंस में, और रिकॉग्निशन भी, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे एक आदमी अगर हेलमेट नहीं पहन रहा है
ठीक है। तो अगर आपने ट्रेनिंग नहीं दिया तब भी नहीं पहन रहा है, मैंने उसको पता ही नहीं कि हेलमेट पहनना है, लेकिन आपने जब दिया यानी कि एंटीसीडेंट्स आपने दिया, उसको बताया है सब कुछ, लेकिन वो नहीं पहन रहा है, तो कंसिक्वेंस इसका क्या हो सकता है कि उसके ऊपर पनिशमेंट लग सकता है, उसको कंपनी से निकाला जा सकता है। अगर ऐसा है तो ये क्या है, अब वो डर जाएगा और उसका बिहेवियर सही हो जाएगा। ये जो कंसिक्वेंस है पॉजिटिव हो सकते हैं या निगेटिव हो सकते हैं, सर्टेन हो सकते हैं, अनसर्टेन हो सकते हैं, है ना। उसके बाद इमीडिएट हो सकते हैं या फ्यूचर हो सकते हैं। तो कंसिक्वेंस कैसा होना चाहिए, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, जो मतलब वो आदमी चाहता है ना, उस तरह का होना चाहिए। उसके बाद ये इमीडिएट होना चाहिए, यानी कि तुरंत मिलना चाहिए किसी को। और एक होता है सर्टेन, निश्चित होना चाहिए। अनसर्टेन नहीं, अनिश्चित होगा तो फिर आदमी का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जैसे एक आदमी सुबह से शाम तक काम करता है, अच्छा, शाम में उसका बॉस बोलता है कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा, सबके सामने बड़ाई करता है कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। तो इसमें आप देखिए, इसमें जो पॉजिटिव हो गया कंसिक्वेंस, उसके बाद इमीडिएट हो गया, तुरंत बॉस बोला, उसके बाद ये सर्टेन है कि हाँ हम अच्छा काम करेंगे तो बॉस हमें बड़ाई करेगा ही करेगा। तो ये आप देख रहे हैं कंसिक्वेंस ये है ना। तो अब बिहेवियर क्या होगा, चेंज होगा और ज़्यादा चेंज होगा, 85% असर पड़ेगा इसका। तो ये होता है ABC मॉडल। और क्या है, जब कंसिक्वेंस हो तो फीडबैक देना ज़रूरी है, यानी कि आपका फीडबैक आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, रिवार्ड दे सकते हैं। इससे क्या होगा, उसमें चेंजिंग आएगा। जब भी अच्छा बिहेवियर आए तो इस तरह का आप करिए, साथ में लोगों के सामने उसकी तारीफ़ करिए, फेस टू फेस जाके उसकी पॉजिटिव चीज़ को बताइए कि तुम बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हो। ऐसे करके बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे एक बच्चा चॉकलेट खाता है, ठीक है। तो बच्चा एक चॉकलेट खाता है, तो आपने बताया कि चॉकलेट नहीं खाना, ये खाने से ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी वो चॉकलेट खा रहा है, क्योंकि इसका जो कंसिक्वेंस है वो क्या है। एक तो मान लेते हैं उससे मोटापा होगा, तो कब मोटापा होगा, फ्यूचर में, ठीक है ना। इमीडिएट नहीं होगा, फ्यूचर में होगा। निश्चित है कि अनिश्चित है, यानी सर्टेन है कि अनसर्टेन है, तो ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, अनसर्टेन हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट जो है निगेटिव आ रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका असर उस बच्चे पे नहीं, वो चॉकलेट नहीं छोड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये अनसर्टेन भी है, फ्यूचर में होगा, और उसे चॉकलेट का टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, तो उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि कंपनी में सेट किया गया है कि इस बार आपने अगर अनसेफ एक्ट और कंडीशन अगर मैं रिपोर्ट किया तो आपको रिवार्ड मिलेगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब वो आदमी वो काम को करेगा कि नहीं करेगा, तो ये डिपेंड करता है कि रिवार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर इमीडिएट मिलेगा तो करेगा। उसके बाद इसका असर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि उसे एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, उसमें पहचान मिली, एक रिवार्ड मिल रहा है सबके सामने, तो यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव है। और साथ में ये सर्टेन है कि अनसर्टेन है, एकदम निश्चित है कि अगर उसने रिपोर्ट अच्छा किया तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, तो सर्टेन है। तो अगर आपने तीनों ये फिक्स किया, अगर ये तीनों कंसिक्वेंस में ये तीनों बातें हैं, तो बिहेवियर 100% चेंज होता है। तो जो भी आपको लग रहा है जहाँ भी गलती हो रहा है, वहाँ पे इस चीज़ को आप अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद उसका ऐसा कंसिक्वेंस सेट करिए जो कि आपको PIC हो, यानी कि पॉजिटिव हो, उसके बाद इमीडिएट हो और सर्टेन हो, तो जाके बिहेवियर 100% मतलब कि ज़्यादा असर, 85% असर पड़ेगा बिहेवियर के ऊपर। तो आई होप आपको ये ABC मॉडल समझ में आया होगा। और ऐसे ही मैं भी अपने साइटों पे लोगों को ट्रेनिंग दे के, फिर बाद में उनको रिवार्ड रिकॉग्निशन दे के, सबके सामने तारीफ़ करके और बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करता हूं। तो आई होप आपको ये ABC मॉडल काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।